नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में विश्व कंपटीशन क्लासेस। तो कल हमने बात की थी एनालॉजी टेस्ट की, हमने रीजनिंग शुरू कर दी है। तो इसमें हम रीजनिंग की पूरी सीरीज लेंगे, पूरे टॉपिक लेंगे, कोई भी छोड़ेंगे नहीं, जो कि हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारा किसी भी तरह के एग्जाम, पुलिस से लेके ये यूपी टेट, लेखपाल, यूपी टेट में भी आ जाते हैं मैथ में दो चार क्वेश्चन, लेकिन सुपर टेट में तो 5 नंबर का आता है। लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, और इस तरह के जितने भी बेसिक्स एग्जाम हो गए सारों में आते हैं। ठीक है, ग्रुप डी में तक आते हैं। तो चलिए हम आज वर्गीकरण चैप्टर कंप्लीट करते हैं। क्लासिफिकेशन इसमें क्या है, तो क्लासिफिकेशन आइए देखते हैं। रुकिए दोस्तों, चलिए। वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है कि विजातीय छांटना तथा किसी समूह, श्रेणी या वर्गों में दिए गए तत्वों को समान गुणों के आधार पर समूहबद्ध करना तथा शेष बचे हुए शब्दों, अक्षरों या अंकों को अलग करना। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला, वस्तुओं के गुणों पर अथवा समान गुणों वाली संख्या पर आधारित होते हैं। कुल मिला के ये है कि उसमें ऑप्शन जो दिए रहेंगे तो उनमें से बाकी ऑप्शंस में कुछ समान गुण होंगे, कुछ उसमें सिमिलरिटीज पाई जाएगी, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें सिमिलरिटी भिन्न होगी, वो नहीं पाई जाएगी। तो उसी पद को हमें छांटना रहता है, वो राइट आंसर हमारा होता है। चलिए और देखते हैं इस अध्याय के अंतर्गत। रुकिए दोस्तों, इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में 4 या 5 तत्वों का एक समूह दिया जाता है, जिसमें 3 अथवा 4 तत्व एक निश्चित तरीके से आपस में किसी न किसी रूप से समान गुण दर्शाते हैं। देखिए बताया था कि बाकी जो ऑप्शन हो गए एक को छोड़ के, उसमें सारे ऑप्शंस में किसी न किसी प्रकार एक समान गुण दर्शाता ही होगा। वो आपस में एक दूसरे से वो संबंधित होंगे, जबकि एक और केवल एक तत्व अन्य तीनों या चारों से भिन्न गुण दर्शाएगा। अगर 5 ऑप्शन हो गए तो 4 एकदम भिन्न से दर्शाएगा, मतलब कि पांचवा जो ऑप्शन होगा वो चारों से भिन्न दर्शाएगा, और अगर 4 ऑप्शन हुए तो चौथा ऑप्शन बाकी 3 से अलग गुण दर्शाएगा। ठीक है, तो अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह भिन्न या विजातीय को दिए गए वर्ग से अलग करें, मतलब कि जो भिन्न है वो आप टिक करें। ये राइट आंसर हमारा हो जाता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यह ध्यान देना आवश्यक है कि अभ्यर्थी को समानता की वे सारी शर्तें ज्ञात होनी चाहिए जो समानता पूछी जाती हैं। तो शब्दों का जो वर्गीकरण होता है विभिन्न प्रकार की समानताओं पर आधारित होता है। किस तरह की समानताएं हो सकती हैं शब्दों में या वर्णमाला में, अल्फ़ाबेट्स में? तो देखते हैं। अर्थ की समानता हो सकती है, काम की समानता हो सकती है, काम कुछ कर रहे हो सेम। स्थान की समानता हो सकती है, पद की समानता हो सकती है, वर्ग की समानता, तकनीकी समानता, बनावट की समानता, संख्यात्मक समानता और उपयोग की समानता, ये सारी समानताएं हो सकती हैं। वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम विकल्पों में से उपस्थित सभी तत्वों के बीच सर्वमान संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। जो तत्व स्थापित संबंध की परिधि से बाहर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है। क्या है? भिन्न शब्दों को चुनाव करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमें बड़े क्षेत्र के रूप में, अर्थात उसके वास्तविक रूप या विस्तृत रूप में चुनाव करना चाहिए, जो सबसे बड़ा रूप हो सकता है। यदि उसमें चुनाव ना हो तो घटते हुए क्रम के रूप में करना चाहिए। कैसे? जैसे कि भौगोलिक आधार पर सबसे पहले करेंगे आप, उसके बाद विश्व के रूप में, उसके बाद महादेश, उसके बाद अपना देश, उसके बाद राज्य, फिर जिला, और फिर उसके बाद शहर और गांव वगैरह इत्यादि हो गए। गांव या फिर छोटा मोटा स्थान हो गया। इस तरह हम घटते जाएंगे। सबसे पहले हम बड़ी जगह को तवज्जो देंगे। ठीक है, चलिए। यह संभव है, क्या संभव है? कि एक से अधिक चुनाव किया जा सके। ऐसी स्थिति में किसे हम प्राथमिकता दें और क्यों दें, तो उसके आधार पर चुनाव हमें करना चाहिए। प्राकृतिक सत्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए, कृत्रिम को नहीं। जो एकदम नेचुरल है उसको हम ज़्यादा प्रभावी मानेंगे। ठीक है, उत्पाद और क्रिया दोनों हो तो पहले उत्पादन को प्राथमिकता देंगे। और वर्गीकरण अध्याय के अंतर्गत कभी भी श्रृंखला का नियम लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी भिन्न होगा उसे किसी भी स्थान पर रखा जाए वह फिर भी भिन्न ही होगा। ठीक है, तो अगर मतलब कोई सिमिलरिटीज़ बन रही हो, जिस तरह की हमने एनालॉगी में बात की थी कि सीरीज श्रृंखला या उसमें कुछ कॉमन पा मिल रहा हो, स्क्वायर या गुणा या भाग वगैरह, तो उसमें हम अगर ये मैच भी कर रहा हो तो राइट आंसर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो ऑप्शन होगा हर जगह रखेंगे तब भी सिमिलरिटीज देगा। और अगर ये हम मान लीजिए सीरीज इसकी चेंज कर देंगे, श्रृंखला चौथे पे रखा है पहले पे रख देंगे, तो इसका आंसर भिन्न हो जाएगा। तो इसलिए हमें इससे बचना है थोड़ा सा इस टॉपिक पे। चलिए अब उदाहरण देखते हैं हम शब्द पर जो आधारित है।
शब्द पर आधारित कैसे आएंगे, तो ये हमारे आएंगे, इसके अंतर्गत 4 या 5 शब्द अथवा 4 या 5 शब्दों के समूह दिए होते हैं, जिसमें 3 या 4 किसी प्रकार एक समान होते हैं। परीक्षार्थियों को इनमें से एक ऐसे शब्द अथवा समूह को चुनना होता है जो अन्य से भिन्न हो। ठीक है, चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित 5 में से 4 में किसी न किसी एक प्रकार समान है तथा एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से भिन्न है, जो संबंधित नहीं है। धान, गेहूं, बाजरा, तिल, ज्वार। तो धान भी हमारा एक प्रकार का गेहूं है, और गेहूं भी गेहूं है, बाजरा भी गेहूं है, और ज्वार भी है, और तिल नहीं है। तिल हमारी ये दाल उसमें आ जाती, तिल तेल में आ जाती। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए क्या कहना है ये, कि तिल को छोड़कर अन्य सभी अनाज वाली फसलें हैं, जबकि तिल एक तिलहन फसल है। ठीक है, और उदाहरण नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 शब्द समूह में 3 किसी न किसी प्रकार एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह में शामिल नहीं है। मध्य प्रदेश भोपाल, राजस्थान अलवर, गोवा पणजी, महाराष्ट्र मुंबई। इसमें क्या है, तो इसमें ये हमारा राजधानी से रिलेटेड हो गया कि एमपी की राजधानी भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, गोवा की पणजी है, लेकिन राजस्थान का अलवर ये एक शहर है, ये राजधानी नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी। चलिए, और अक्षर पर आधारित किस प्रकार आ सकते हैं, तो अक्षर पर आधारित हमारे आएंगे, इसके अंतर्गत 4 या 5 अक्षर समूह दिए होते हैं, इनमें से 3 या 4 किसी एक प्रकार समान होते हैं, और इसमें भिन्न को हमें भी छांटना होता है। कैसे, सीधे क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड दोस्तों, चलिए। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी एक प्रकार समान है और वे अपना समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह से भिन्न है या शामिल नहीं होता। ABC, DFH, JLN, PRT या RTV। तो इसमें आप देखेंगे कि RTV, बाकी सब ऑप्शन में एक छोड़ के एक वो आ रहा है अल्फ़ाबेट, लेकिन ABC ये सीधे आ गए, तो ये भिन्न है हमारा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। BCDE ये सारे भिन्न हैं। ठीक है, चलिए अब संख्या पर आधारित किस प्रकार आ सकते हैं, चलिए हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न एक प्रकार एक समान है और एक समूह बनाता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। 36, 81, 27, 121। तो 36 हमारा क्या है, ये 6 का वर्ग है हमारा, 6 से 36। 81 क्या है, 9 का वर्ग, 9 81। 121 ये 11 का वर्ग है, लेकिन 27 जो है ये वर्ग नहीं, ये घन है, 3 का, 3 त्रिका 9 3 27 है, तो ये घन आ जाएगा, बाकी तीनों वर्ग हैं, तो इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए अब इसके प्रैक्टिस सेट में कुछ हम उदाहरण और देखते हैं, कैसे इनको अटेम्प्ट करेंगे और भी। तो पहला क्वेश्चन में कि विषम शब्द हमें चुनना है। ठीक है, रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी, सूखा रोग। तो इसमें बताइए राइट आंसर कौन सा है हमारा। तो रतौंधी, स्कर्वी और सूखा रोग ये सारे विटामिन से होने वाले हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा इससे भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, अब प्लेटो, स्टार, फॉरेस्ट और माउंटेन इनकी बात करते हैं। तो प्लेटो और ये माउंटेन, स्टार, ये सारी हमारी वातावरण से संबंधित हो गए, जो आकाश वगैरह में, वायुमंडल में पाए जाते हैं, अंतरिक्ष में। और फॉरेस्ट ये हमारा जंगल है, जमीनी हकीकत से, तो ये जंगल हमारा हो जाएगा, तो ये इनसे भिन्न है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब तीसरा देखते हैं, हाथी, मगर, गेंडा, दरियाई घोड़ा। तो इसमें आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि मगर जो है ये हमारा पानी में रहता है, बाकी ये सारे ज़मीन पर रहते हैं, तो मगर हो जाएगा शेष से भिन्न, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, कार, बस, स्कूटर, जीप, इसमें बताइए राइट आंसर। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार जो है, बस, जीप, स्कूटर। स्कूटर हमारा 2 पहिए का है, कार हमारी 4 पहिए की, बस 4 पहिए की, जीप भी 4 पहिए का। चलिए अगला, गैराज, विमानशाला, उपवन, नौका घाट, इनमें बताइए कौन सा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर बताइए उपवन हो जाएगा। उपवन एक बगीचा होता है, जबकि गैराज गाड़ी रखने का, नौका घाट नाव रखने का, विमानशाला विमान रखने का। तो इस तरह आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, ये मैंने आपको 5 कराए। अब इसके बाद आपको ये छठवें से लेकर छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12 और आपको ये कहाँ तक, 30 तक, ये आपको करने हैं। ठीक है, ये आप करेंगे अपने मन से, और इसका राइट आंसर अगर बने तो मुझे कमेंट में करके देंगे, और अगर आपको इनमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप वो भी मुझे बताएंगे, तो मैं उसको बताऊंगा क्या तरीका है सही उसका हल करने का। ठीक है, तो इस तरह आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, ये बेसिक सी प्रैक्टिस है,
इसके बाद जब हमारी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसका हम एडवांस लेवल पे आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, और जो भी प्रॉब्लम हो आपकी वो हमको कमेंट में बताएं। चलिए फिर आपसे अगले टॉपिक में बात करेंगे रीजनिंग के। चलिए नमस्कार।